नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रितु वर्मा और हम इसमें पढ़ेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस कोर्स की मदद से आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वो एग्ज़ाम बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कंटेन इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स वॉइस पिक्चर्स। दैट मीन्स अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है उसे हम सिग्नल्स कहेंगे। सेकेंड इज व्हाट इज सिस्टम्स। तो सिस्टम इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस और कंपोनेंट विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक टाइप का सिग्नल है और अगर हम उस सिग्नल को किसी और सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पर यही इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है, आपने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर तो सुना ही होगा या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सुना ही होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास डिजिटल सिग्नल है और हम अगर उसे एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो जो भी सिस्टम होगा, जो भी मशीनरी होगी, जो भी डिवाइस होगा जिसके थ्रू हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम एक सिंपल वर्ड सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिग्नल्स क्या होता है। ये तो हमने जान लिया कि सिग्नल्स क्या होता है, अब हम जानेंगे सिग्नल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सिग्नल होता है उस पे हम अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है तो उस पे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है, उसको मैं नाम दे देती हूँ xt और ये मेरा सिग्नल है -1 से 3 है और इसका एम्पलीट्यूड है 1 और ये जो टाइम है ये है टाइम t। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हम बात करते हैं कि हम अगर मान लीजिए मैं एक सिग्नल की बात कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ कि मेरा जो सिग्नल है उसकी जो लोअर लिमिट है -1 है, अगर हम -1 से -3 लोअर एंड अपर लिमिट ले रहे हैं तो हमारे पास हम इस इंटरवल के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम टी पे हमारे पास इस सिग्नल की वैल्यू होगी। लाइक अगर आप चाहते हैं कि 1.2 पे 1 टी इक्वल्स टू 1.2 पे इस सिग्नल की क्या एम्पलीट्यूड है, क्या वैल्यू है, तो 1.2 पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू है 1 बिकॉज ये -1 से 3 तक इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है 1 है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए 1.000039 की आप वैल्यू चाहते हैं तो आपके पास वो भी अवेलेबल है। तो ये इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं ये हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कंसिडर होते हैं। मतलब अगर हमें कोई रेंज दे दी जाए तो उसमें हर एक इंस्टेंट पे हमें उस सिग्नल की वैल्यू पता होती है। तो ये जो सिग्नल है इस xt को हम इस टाइप से भी लिखते हैं, xt इज इक्वल्स टू इसका इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो है 1 और जो है -1 जो उसकी रेंज है -1 से 3 के बीच में और अदरवाइज ये है 0। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये सिग्नल गिवन है या हम ये कंसिडर करके चलते हैं तो इस पर हम कितने टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हमारा ऑपरेशन है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को हम लिख सकते हैं yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस अल्फा। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम नाम देंगे, ये हमारी टाइम शिफ्टिंग की इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके हिसाब से हम इस टाइम शिफ्टिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टाइम डिले। तो टाइम डिले में क्या हो जाएगा, अगर हमारी जो अल्फा है, इफ अल्फा इज लेस देन 0, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो जो हमारा सिग्नल है वो टाइम डिले की कैटेगरी में आएगा। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है yt इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ t -4। तो यहाँ से आप देखेंगे
कि अल्फा इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू -4 है, जो 0 से कम है, तो हमारा जो सिग्नल है वो टाइम डिले होगा। अब टाइम डिले सिग्नल क्या होता है ये देखते हैं। तो हमें xt जो है वो तो ये गिवन है, अब हमें yt फाइंड करना है xt के टर्म में। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t -4 इज इक्वल्स टू xt की वैल्यू है 1 विच इज फ्रॉम -1 टू t की जगह हम पुट कर देंगे t -4। जो यहाँ पर t लिखा हुआ था इसकी जगह हमने t -4 पुट कर दिया, 3 और ये 0 अदरवाइज। नाउ अब हमें पता है कि ये जो बेस लाइन होता है, जो एक्स एक्सिस होता है, वो सिंपल टी के टर्म में होता है। तो हमें क्या करना है, टी के टर्म में अगर वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो -4 है इसको हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाएंगे और एक बार राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे। तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। 3 मतलब -1 +4। और अगर हम इसे राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, मतलब 3 + 4। तो ये आपने देख लिया, यहाँ से हमें टी की वैल्यू की जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट नहीं पता चल गई है। तो हमारा जो वाईटी सिग्नल हो जाएगा वो वाईटी सिग्नल क्या हो जाएगा, अब लोअर लिमिट है हमारे पास 3, तो वाईटी जो सिग्नल है उसकी लोअर लिमिट 3 से वो 7 तक हो जाएगा। तो ये हुआ टी 3 to 7 एम्पलीट्यूड 1 और ये हुआ वाईटी सिग्नल। तो ये देखिए यहाँ पे डिले मतलब क्या, पहले जो सिग्नल था हमारा वो -1 से 3 था, लेकिन अगर हमने इसमें टाइम डिले कर दिया तो डिले किया तो डिले में ये 3 से 7 मतलब और लेट हो गया है। पहले ये -1 पे ही सिग्नल स्टार्ट हो जा रहा था, लेकिन अब ये सिग्नल 3 पे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें डिले हो गया है सिग्नल में। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे कि ये जो भी हमारे पास फैक्टर आ रहा है इस फैक्टर को हम एज इट इज ये सिग्नल में ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे इन द सेंस, जैसे यहाँ पर -4 गिवन है तो ये हम यहाँ से +4 इस साइड ऐड कर देंगे और +4 इस साइड भी ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी -1 + 4 करेक्ट एंड 3 + 4, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 7। तो इस तरीके से हम लोग हमारी जो लिमिट है लोअर एंड अपर लिमिट वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सेकंड इज टाइम एडवांस। टाइम एडवांस के लिए हमारे पास क्या लिखा होगा, yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t +4। अगर हमारा जो अल्फा है वो 4 की टर्म प्लस की टर्म में आता है तो हमारा जो सिग्नल होगा वो टाइम एडवांस होगा। सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगी। हम कैसे निकालेंगे, yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t +4 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी xt की वैल्यू फ्रॉम -1 टू, अब यहाँ हम लिख देंगे t +4 और 3 तक जा रहा है और अदरवाइज 0 है इसकी वैल्यू। अगेन सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। अगर हमें t के टर्म में वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम लेंगे +4 और इस +4 को एक बार लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो यहाँ से जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और यहाँ जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास नया जो सिग्नल आ जाएगा वो सिग्नल जो हमारा होगा वो होगा फ्रॉम -5 टू -1। तो ये सिग्नल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हुआ -5, ये हुआ -1, एम्पलीट्यूड इज 1 और नाउ ये हमारा नया yt सिग्नल हो गया।
तो पहले हमारा सिग्नल था 3 से 7 तक, -1 से 3 तक। बट अब हम देखेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले वो स्टार्ट हो रहा था -1 से और अब वो स्टार्ट हो रहा है -5 से। इसका मतलब वो पहले ही शुरू हो गया है सिग्नल, तो इसलिए इसका नाम है टाइम एडवांस। तो हम लोग आगे से क्या करेंगे कि इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम टाइम एडवांस और टाइम डिले की वैल्यू पता करेंगे। टाइम डिले में हमने क्या किया था, जो भी हमारा अल्फा का फैक्टर है उसको ऐड किया था। अब आप इसमें क्या करेंगे कि जो अपर एंड लोअर लिमिट है उसमें ये जो अल्फा का फैक्टर है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो नया जो ऑपरेशन है वो है, सेकेंड ऑपरेशन इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल में हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है, वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। पहले हमारे पास एक्स ऑफ टी लिखा होता था, अब लिखा है एक्स ऑफ माइनस टी। तो माइनस टी के लिए क्या होगा देख लीजिए, हम इसको मैं डायरेक्टली डायग्राम से ही एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हमारे पास जो एक्स टी सिग्नल था वो था -1 से 3 तक, यही सिग्नल था हमारे पास, -1 3 एक्स ऑफ टी एम्पलीट्यूड 1, दिस इज टी। नाउ अब ये बोल रहे हैं कि हमें चाहिए एक्स ऑफ माइनस टी। तो पहले जब ये वैल्यू टी थी तो हमारे पास, मान लीजिए अगर हम टी की बात करें तो टी हुआ पहले -1 और 3। लेकिन अब हमारा जो नया वाई टी सिग्नल है उसमें हमें ये टी नेगेटिव में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस टी को मल्टीप्लाई कर देंगे लोअर एंड अपर लिमिट में। तो लोअर लिमिट है हमारी -1, तो अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और अपर लिमिट है यहाँ पर हमारी 3, और 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो अब जो हमारा नया सिग्नल है वो नया सिग्नल हमारा होगा -3 से 1 तक। ये हुआ -3, ये हुआ 1, दिस इज टी, और ये हमारा वाई टी सिग्नल है। तो ये हमने सिग्नल जो एक्स टी है उसको रिवर्स कर दिया है। तो आप लोग आगे से क्या करेंगे कि हम लोग अगर टाइम रिवर्सल की बात करते हैं ना, तो टाइम रिवर्सल में हम क्या करेंगे कि जो भी लोअर एंड अपर लिमिट है उसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब जैसे यहाँ -1 था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और पॉजिटिव साइन कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में 3 था तो इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और ये -3 कर देंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर टाइम रिवर्सल की बात है तो हम जो ये y एक्सिस है इसको कंसिडर करेंगे, तो जो भी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसको उठा के राइट हैंड साइड में रख देंगे। एज इट इज आपको बस शिफ्ट कर देना है, तो ये आपका टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हो जाती है। अगली हमारी प्रॉपर्टी है टाइम स्के जो ऑपरेशन है अगला हमारा थर्ड, वो है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, तो टाइम स्केलिंग को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम एक्सप्लेनिंग स्केलिंग कैन बी डिफाइंड एज वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ अल्फा टी। तो यहाँ पर देखिए, पहले जब हमने शिफ्टिंग की बात करी थी तो शिफ्टिंग में ये अल्फा हमारा टी के प्लस और माइनस में था, लेकिन यहाँ ये इसके मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं तो हमारा जो सिग्नल होगा वो स्केल होगा। स्केल होगा मतलब कैसे होगा, यहाँ पर देखिए अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू के हिसाब से जो हमारा अगेन टाइम स्केलिंग जो ऑपरेशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन, टाइम कंप्रेशन मतलब अगर मान लीजिए इसकी कंडीशन है कि अगर हमारा अल्फा है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ क्या होगा, इफ अल्फा ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारी टाइम कंप्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो ये भी देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 2 टी। तो यहाँ हमारा अल्फा हो गया 2, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 हो गया। नाउ अब हमें फिर से उसी फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 2 टी।
इज इक्वल्स टू 1, जो था हमारा सिग्नल -1 से, अब t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2t, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो सिर्फ x जो है वो t के टर्म में नहीं है, 2t के टर्म में, तो वो हमने लिया, और जो सिग्नल था हमारा xt वो था 3 तक, और ये था 0 अदरवाइज। तो हमें अगेन हम क्या करेंगे, फिर से t को इंडिविजुअल चाहिए, तो ये जो 2 है इसको लेंगे और एक बार इसके डिवाइड में यहाँ भेज देंगे और डिवाइड में राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, तो -1/2 और ये होगा 3/2। तो हमारा अब जो नया सिग्नल y होगा उसकी जो लिमिट होगी वो -1/2 से 3/2 तक होगी। तो हम देख लेते हैं उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमें चाहिए -1/2 से -1/2 से 3/2, ये हुआ हमारा y एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले जो हमारा सिग्नल था वो था हमारा -1 से 3 तक, और अब जो वो हो गया है वो हो गया है -1/2 से 3/2 तक, मतलब हमारा सिग्नल है वो कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस हुआ है किस फैक्टर से, फैक्टर 2 से वो सिग्नल हमारा कंप्रेस हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे कि अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लग रही है सिग्नल में, और टाइम स्केलिंग के बाद भी हमने अल्फा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली कि वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम जान जाएंगे कि ये टाइम कंप्रेशन यहाँ पर लगेगा। और टाइम कंप्रेशन लगेगा तो हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली जो अल्फा की वैल्यू जो फैक्टर है उसको हम लोअर एंड अपर लिमिट में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 थी, तो हमने क्या किया, जो 2 है उस 2 को -1 में डिवाइड कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी नई लिमिट आ जाएगी। तो ये करने के इस टाइप के मतलब इजीली हमें करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करना है, जैसे एग्जाम्स में मान लो कोई क्वेश्चन आता है किसी ऑपरेशन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो भी फैक्टर है सबसे पहले फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद लोअर एंड अपर लिमिट से उसको डिवाइड कर देंगे, और फिर सारे ऑप्शंस चेक करेंगे, जिस ऑप्शन में हमारी लोअर एंड अपर लिमिट के ऑप्शन से मैच कर जाता है तो वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, हमें बार बार जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज टाइम एक्सपांशन। सॉरी, टाइम एक्सपांशन। तो टाइम एक्सपांशन में क्या होता है कि अगर अल्फा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन 1 होना चाहिए, तो हमारा जो अल्फा है वो होना चाहिए 0 से बड़ा बट होना चाहिए 1 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे से करते हैं yt इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी बाय 2। नाउ अब हमारे पास ये फंक्शन है और हमें इसको yt के फॉर्म में लिखना है, तो फिर से हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। yt इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ t बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, विच इज फ्रॉम -1 टू, ये हो गया हमारा t बाय 2 टू 3 एंड 0 अदरवाइज। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन इस 2 को लेंगे, क्योंकि हमें t इंडिविजुअल टर्म चाहिए, तो 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -2 और इसकी वैल्यू आ गई 6। तो अब जो हमारा सिग्नल होगा उसकी लिमिट हो जाएगी -2 से 6 तक, तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हुआ -2, ये हुआ 6, -2 से 6, ये हो गया t बाय टी एम्पलीट्यूड 1। तो हमने देखा कि पहले जो हमारा xt सिग्नल था वो था -1 से 3, और अब ये हो गया है -2 से 6, तो इसका मतलब हमारा सिग्नल जो है वो एक्सपांड हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे,
कि जो ये कैलकुलेशन है वो नहीं करेंगे, हम सबसे पहले फैक्टर की वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ हमारा अल्फा है 1/2 दैट इज 0.5। यहाँ अल्फा कितना है, अल्फा इज 1/2। तो हमने वो फैक्टर लिया 1/2, और जो 1/2 में ये जो 2 बेस वाला फैक्टर है हम उसको क्या करेंगे, सीधे जो लोअर एंड अपर लिमिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमने लिया अल्फा इज इक्वल्स टू जो है 1/2, और उसको लोअर एंड अपर लिमिट में जो बेस का 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा जो -1 इंटू 2 ये -2 हो गया, और 2 इंटू 3 ये हमारा 6 हो गया। तो इस तरीके से हम जो हमारा ऑपरेशंस है वो हमारे सिग्नल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ आइए अब हम देख लेते हैं कि इस पे जो सिग्नल्स होते हैं उसमें हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कुछ एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टी इंडिविजुअल नहीं है, इसके साथ में माइनस लगा हुआ, इसका मतलब है कि टाइम रिवर्सल यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और टी माइनस समथिंग दिया हुआ, इसका मतलब है इसमें टाइम शिफ्टिंग की भी प्रॉपर्टी हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ले कंसिडर करें इसको सॉल्व करना, या हम राइट हैंड साइड से कंसिडर कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो माइनस है इसे कॉमन निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें जो ये टी टर्म है वो इंडिविजुअली चाहिए। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसे राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्टली एज इट इज लेकर के सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रही हूँ, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो टी है उसमें हमारा -3/2 दिया हुआ, माइनस टर्म है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो सिग्नल था उसमें कौन सी शिफ्टिंग लग रही है, माइनस है, तो माइनस हमारा टाइम डिले हो रहा है। तो सिग्नल में टाइम डिले हो रहा है, तो हमारा फैक्टर क्या हुआ 3/2। तो 3/2 जो फैक्टर है उसको हम जो लोअर एक्स टी की जो लोअर और अपर लिमिट थी उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा जो एक्स टी सिग्नल था वो क्या था, जो हमारा सिग्नल था वो -1 से 3 था। ये हमें एक्स टी स्टार्टिंग में हमने देखा देता। तो हमें यहाँ फैक्टर पता चल गया, तो हम क्या करेंगे -1 प्लस 3/2 ये जो फैक्टर है उसको इसमें ऐड किया, और ये अगेन 3 प्लस 3/2 जो फैक्टर है उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो जो हमारा सिग्नल है सबसे पहले उसकी लिमिट हो जाएगी, अगर हम उसमें शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाते तो ये हो जाएगा 1/2 से 9/2 तक। तो हमारा अब जो नेक्स्ट सिग्नल हो जाएगा एक्स टी के बाद में, वो सिग्नल हो जाएगा 1/2 से 9/2, 1/2 9/2। नाउ अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया, इसके बाद में इसमें क्या हो रहा है, टाइम रिवर्सल हो रहा है। तो टाइम रिवर्सल हो रहा है तो जस्ट हमने इसे क्या किया, टाइम रिवर्स कर दिया। टाइम रिवर्स किया, इसका मतलब इसकी जो दोनों एक्सिस थी वो नेगेटिव साइड आ जाएगी। तो नेगेटिव साइड आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -9/2 से -1/2 तक आ जाएगा, -9/2। ये हुआ हमारा फाइनल वाई टी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप करेंगे तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो एक्स टी है उसमें से माइनस को कॉमन निकालना होगा। तो ये हो गया माइनस, और ये हुआ टी प्लस 3/2। सबसे पहले हमें ये जो टी है इसको इंडिविजुअल बनाना होगा। अब हम देखेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल लगाएंगे। टाइम रिवर्सल लगाने के बाद उसे एडवांस कर देंगे 3/2 से। फाइन। तो जब हमने इसमें टाइम रिवर्सल लगाया, और आप टाइम रिवर्सल लगाना आपको आता है, ये जो -1 की वैल्यू है इसको और जो अपर लिमिट 3 है तो ये -1 1 हो जाएगा, 3 है जो ये -3 हो जाएगा। तो हम इसे कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। तो जब हमने इसमें रिवर्सल किया तो हमारा सिग्नल हो जाएगा -3 से 1, -3 1, दिस इज टी। अब हमें क्या करना है कि सिग्नल को एडवांस करना है। एडवांस करना है मतलब जो हमारी लोअर एंड अपर लिमिट है उसमें माइनस से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारी जो लोअर और अपर लिमिट है
-3, उसमें हम +3/2 कर देंगे, सॉरी -3/2 कर देंगे बिकॉज हमें सबट्रैक्ट करना है। तो जब हम यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो हमने लिया -3 ये वाली लोअर लिमिट और -3 -3/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9/2 और हमने ये अपर लिमिट ली है 1, तो ये लिया है 1 -3/2, ये हो जाएगा -1/2। तो हमारी जो नेक्स्ट लिमिट आ गई है वो आ गई है -9/2 से -1/2। तो ये मान लीजिए हमने लिया -9/2 और -1/2, एम्पलीट्यूड 1। तो आप देखिए कि हम अगर कहीं से भी करें, लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें, दोनों में हमारे सिग्नल की वैल्यू इक्वल आ रही है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर सिग्नल को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करें, बिकॉज उसमें हमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकालना है, टी को इंडिविजुअल नहीं बनाना है, सो दैट आपकी जो गलती होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप राइट हैंड साइड से लेते हैं और माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि गलती से अगर जैसे मैंने हमें कॉमन निकालना था तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह हमने माइनस ही लिख दिया, तो हमारा सिग्नल है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि सिग्नल को राइट हैंड साइड से ही करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमें मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है yt इज इक्वल्स टू x ऑफ -7/4t। तो यहाँ हम देखेंगे कि रिवर्सल भी हो रहा है, टाइम कंप्रेशन भी हो रहा है और स्केल भी हो रहा है, मतलब एक्सपांड भी हो रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है उसका स्केलिंग जो है वो 7/4 फैक्टर, हम अलग अलग ना लेकर के, ये आप कर सकते हो कि इसको अलग ये कंप्रेस कर ली, ऊपर का अलग ले लिया, नीचे का अलग ले लिया, इस टाइप से हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली फैक्टर लेंगे 7/4, 7/4 लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है। इसका मतलब है जो हमारा सिग्नल है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जो अल्फा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा जो सिग्नल होगा वो होगा कंप्रेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्नल को टाइम रिवर्स कर देंगे और उसको इस फैक्टर से स्केल कर देंगे। तो जो हमारा सिग्नल है, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3 तक ये हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी। अब मैंने इसको टाइम रिवर्स किया तो ये हो जाएगा -3 से 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फैक्टर इस फैक्टर से स्केल करना है, इस फैक्टर से स्केल करना है मतलब मुझे 7/4 से इसे डिवाइड कर देना है। तो जब मैं इसे 3 डिवाइड बाय 7/4 करूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/7, ये माइनस में था तो ये -12/7 आ जाएगा। और यहाँ हम लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 7/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/7। तो ये हमारे पास लोअर एंड अपर लिमिट आ गई है और अब हम इसकी हेल्प से जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का सिग्नल हमारे पास अगेन बन के आएगा। लोअर लिमिट है हमारी -12/7 एंड अपर लिमिट है 4/7। ये हुआ हमारा yt। अब इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये जो फिगर्स है उसको सारे रेक्टेंगुलर में है और हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सिग्नल हमारा कंप्रेस हो रहा है या एक्सपांड हो रहा है। तो हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि हम लोग लोअर एंड अपर लिमिट को ही नोटिस करेंगे और सिग्नल का जो जो सिग्नल है उसका स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर लिया है तो हमें थ्रू आउट रेक्टेंगुलर मेंटेन करके ही चलना है। बस हम लोअर और अपर लिमिट लेकर के ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सिग्नल कंप्रेस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना है, बस हमें ये चीज़ देखना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम रेक्टेंगुलर सिग्नल लेकर के स्टार्ट किए हैं या तो उसे चेंज करके हम ट्रायंगुलर शेप में बदल देंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फाइनल एग्जाम्स में भी जब आप देखेंगे, अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो ऑप्शंस में भी सिग्नल ऑलमोस्ट सेम ही बने होंगे, बस आपको लिमिट्स चेंज होगी। तो आपको लिमिट पे ध्यान दे करके अपना जो ऑप्शन है वो चूज करना है। कई बार बच्चों के ये कंफ्यूजन होते हैं कि हमें दिख तो एक ही जैसा रहा है, फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
तो आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, हमें जो उसकी लिमिट्स हैं और जो एम्पलीट्यूड है उसको नोटिस करके सिग्नल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें गेन करना है। तो ये हमारा सिग्नल फर्स्ट वीडियो था सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स का, जिसमें हमने ऑपरेशंस के बारे में सीखा। तो अगर आपकी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।